आज हम संज्ञा के कुछ प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आप इसे याद कर लेना। तो पहला प्रश्न है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या दशा के नाम को क्या कहा जाता है? आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो दिया गया है इसका आंसर क्या होगा? संज्ञा। इसी तरह से बताया गया है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था का या दशा के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो इसका आंसर आ गया संज्ञा। दूसरा प्रश्न है, पहला ही आप पहले देख लो ठीक ढंग से। तो इसका आंसर क्या बताया आपको? संज्ञा, ग वाला। इसका आंसर ग होगा। तो ग को हम सर्कल लगा रहे हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। ये अच्छी तरह से याद कर लो। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की संज्ञा होती है ये आपको पता होना चाहिए। 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? 5 प्रकार की संज्ञाएं। और आपको अभ्यास पुस्तिका पर भी करवा दी गई हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। अगला आ गया आपका प्रश्न। तो अगला क्या प्रश्न है? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम क्या कहेंगे? यह आपका अगला प्रश्न है। तो इसको हम क्या कहेंगे? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम क्या कहेंगे? जिसमें अवस्था और गुण भी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को भी हमने सर्कल में रख लिया। इस तरह से आप पेपर में भी कर सकते हो और अच्छी तरह से भली भांति समझकर उसे करने का प्रयास करना। आगे है आपका, जिस संज्ञा में से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो वह संज्ञा होती है। तो क्या? तो कहता है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध है वह संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। उससे हमें जातिवाचक संज्ञा का पता चलता है। तो कोई विशेष जाति के बारे में आपको उसमें बोध कराया जाता है, तो आपको इसका भी पता चल गया होगा। तो इसी ढंग के प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप परीक्षा में करने का प्रयत्न करना और अच्छे अंक लेने की कोशिश करना। अगला आ गया आपका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है आपका, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत लेंगे हम? तो व्यक्ति या विशेष। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है और विशेष स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो लड़की है, हिमालय है, बचपन है, विद्यालय है। लड़की जो है कौन सी लड़की है? इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम दिया गया होता
तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता। तो इसका आंसर आ गया आपका हिमालय। क्या आ गया आंसर? हिमालय। उत्तर आ गया आपका हिमालय। तो आप हिमालय को सर्कल लगाएंगे। अगला 7वां प्रश्न है आपका कि ये जो नीचे दिया गया है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, कि किस जाति का बोध करा रही है आपको? गुंजन है, जयपुर है, शहर है, अहंकार है। तो शहर को हम सर्कल लगाएंगे। शहर इसका उत्तर हुआ। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे शहर जो है, किसी शहर का नाम नहीं दिया, ना जालंधर ना पठानकोट। अगर ऐसे होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो यहाँ पे ये किसी जाति का बोध करवा रहा है, तभी वह शहर है। आगे आपका निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका भी जो है आंसर शहर ही है। ठीक है, इसको हमने दोहराया है प्रश्न को फिर से। समीप की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? 9वां प्रश्न, समीप की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका सामिष्य, इसका आंसर है, उत्तर है सामीप्य। ठीक है, सामीप्य दिया हुआ इसका आंसर, सामीप्य इसका आंसर दिया, ख वाला इसका आंसर है। व्यवहार की भाववाचक संज्ञा बनाओ। व्यवहार की भाववाचक संज्ञा बनानी है जिससे किसी के भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं उसको। तो इसकी कौन सी हो सकती है आपके मुताबिक? व्यवहारिक। इसका उत्तर आ गया व्यवहारिक। तो इसको हमने सर्कल लगाया ग को। इसी तरह से आप जो है, अगला प्रश्न है हमारा, विभु से वैभव, कवि से कवित्व, भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से। तो हम जातिवाचक संज्ञा को टिक करेंगे, इसको निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें विभु जो है जातिवाचक संज्ञा है और वैभव जो है वह भाव को प्रकट कर रहा है। इस कारण जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? विभु। तो बेटा आज हम इतने ही प्रश्न जो है आपको समझाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है आप ये प्रश्न करते रहें और आगे जो है हम आपको अगले प्रश्न जो है आपको जो है 1-2 प्रश्न जो है और समझा देते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, निम्न में से, इसको हम बाद में करेंगे बेटा, आप कंफ्यूजन में बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पहले वाले ही याद कर लो, तो बाकी के हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है बेटा, इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कर लेना। यही आपके प्रश्न जो हैं आपके प्रश्न पत्र में भी पूछे जा सकते हैं।